नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात पुलिस डिपार्टमेंट में व्याप्त उस भ्रष्टाचार की करने जा रहे हैं जो भ्रष्टाचार अब लूट में बदल चुका है। जी हाँ, वो पुलिस वाले जिनको स्टार मिला है अपराधियों को पकड़ने के लिए, जिन्हें अशोक स्तंभ जिनके स्टार पर लगा हुआ है, उन्हें ये अधिकार दिया गया अपराध को रोकने के लिए, या फिर उनकी नौकरी ही इसी काम के लिए हुआ है कि अपराध को रोकना है, अमन चैन स्थापित करना है। लेकिन वो थानेदार, वो पुलिस पदाधिकारी, हाल के दिनों में उनका जो कामकाज की शैली सामने आया है, उससे तो ये दिख रहा है कि वो अपराधी बन गए हैं। मतलब वो अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब कोई व्यापारी जा रहा है, नियमित जा रहा है, पता है कि वो सोना खरीद का काम करता है, पुलिस ही मिलकर उसको लूट ले। कोई रेड में गया पुलिस अधिकारी और वहाँ इतनी बड़ी मात्रा में सोना और रुपया बरामद हो गया कि उस रेड में जो भी उस तरीके की कीमती सामग्री हुआ उसको छुपा लिया। ये दो तीन प्रवृत्ति हाल के दिनों में सामने आया है। ये अमूमन पुलिस में देखने को बहुत कम मिलता है, और बिहार जैसे राज्यों में तो हमको लगता है कि ये इड़ले बिड़ले घटना होगी। हाँ, बिहार के पुलिस के थानेदार हों, जमादार हों, पुलिस हो, जेल गए हैं। वो कभी जेल गए हैं फर्जी इनकाउंटर में, अपराधियों को पकड़ कर मार दिए, उस मामले में जेल गए हैं। कभी जेल गए हैं, लॉकअप में किसी की मौत हो गई, उस मामले में जेल गए हैं। लेकिन इस तरीके के मामले में जेल जाते हुए जहाँ तक मुझे याद है, कोई थानेदार अपने क्षेत्र में सोना को लुटवा दे, व्यापारी आए तो उसका सोना लूट ले, छापेमारी करने जाए तो माल गपट कर जाए। इस तरीके की घटनाएं हमें लगता है कि दशकों बाद बिहार में देखने को मिल रहा है। पहले होता होगा, हम लोगों के जीवन मतलब 2005-06 से हम पुलिस मुख्यालय देख रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों में इस तरीके की घटनाएं सामने नहीं आई है। और ऐसा भी नहीं है कि इस दौरान बिहार के जितने भी डीजीपी या जितने पुलिस पदाधिकारी हुए हैं वो इस तरीके के अपराध को संरक्षण देते हों, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि विनय कुमार के रीजन में इस तरीके की अगर शिकायत मिली तो वो फिर ज़बरदस्त कार्रवाई करते हैं, वो इनकी शैली रही है। सीआईडी में रहते हुए भी बहुत पुलिस पदाधिकारियों पर गलत अनुसंधान करने को लेकर, या आज भी अगर आप गलत अनुसंधान कर रहे हैं तो फिर आप पर कार्रवाई होगी। मतलब कार्रवाई करने में वो सामने नहीं देखते हैं कि ये वर्दी वाला है, देखते हैं कि ये जनता के साथ इसने अन्याय किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो उनकी छवि है। हम उनकी छवि को भी 20 बरस से देख रहे हैं, आज से नहीं देख रहे हैं। तो वो उनकी शैली है, काम करने का शैली है, उनका वो तरीका है। लेकिन थानेदार इस तरीके का काम करेगा, ये थोड़ा हमें भी अटपटा लग रहा था। क्या कुछ तो बात है कि थानेदार लुटेरा बन गया है। तो हम विनय बाबू से आग्रह करेंगे कि जिस तरीके से ये लोग गिरफ्तार हुए हैं, जरा वहाँ के एसपी के कामकाज पर भी समीक्षा कीजिए। गया जीआरपी के जो एसपी रहे हैं, जिन्होंने पोस्टिंग किया है इन लोगों का, जरा उनका भी खंगालिए कि वो किस तरीके से थाने में पोस्टिंग की है। वैशाली में भी जो हुआ है, तो जरा खंगालिए कि थानेदार की पोस्टिंग को लेकर वहाँ कौन सा विधा चल रहा है। मुजफ्फरपुर हो चाहे जहीं कहीं भी हो, जिस तरीके जो थानेदार अगर भू माफिया से मिलकर अगर जनता का चैन हराम कर रखा है, थानेदार शराब का अगर ट्रक अगर कटवा रहा है, तो उस जिले के एसपी के परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर उस एसपी का कामकाज का तरीका क्या है। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आपको कठोर कार्रवाई करनी है तो ऊपर से कार्रवाई करनी होगी। और ये भी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एसपी डीएम के स्तर पर बहुत कम, अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अगर कुछ चलता होगा तो उसकी संख्या नगण्य होगी, बहुत कम संख्या होगी। इसलिए अगर एसपी जिला में जाकर, डीएम जिला में जाकर अगर
इस तरीके की इच्छा व्यक्त करते हैं तो आपको बड़े स्तर पर कार्रवाई करनी होगी। थानेदार का जेल भेजकर, थानेदार को सस्पेंड करके, थानेदार पर एफआईआर दर्ज करके इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाया सकता है जब तक उस एसपी के कार्यकलाप पर नज़र पुलिस मुख्यालय की नहीं रहेगी। आखिर उस इलाके के डीएसपी पर नज़र नहीं रहेगा तब तक ये चीज़ें बदलने वाली नहीं है। उसी तरीके देखिए आप, हमें सीओ को अगर जिला से लेके अगर हेडक्वार्टर तक अगर उनको अगर पद पर बने रहने के लिए अगर कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़े तो सीओ भी डकैती नहीं करेगा। हम तो देखते हैं कि विधानसभा की कमेटी जाती है, उस कमेटी को लेकर सीओ से क्या करवाया जाता है। हमको लगता है कि विनय बाबू इसको जरा तहकीकात कराइए, क्योंकि अब लड़ाई भ्रष्टाचार पर आपने निर्णायक लड़ाई शुरू कर दिया और थानेदार जेल जाएगा तो ऐसे एसपी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो पैसा लेके थाना में पोस्टिंग करता है। और आपके पास हर विधा है, हर तरह की जानकारी पहुंचता है और बगल में कुंदन कृष्णन बैठते हैं। इनको तो बिहार का तो थानेदार तो छोड़िए, कौन चौकीदार पैसा लेके क्या कहते हैं खेत में चोरी करा रहा है वो भी सूचना उनके पास रहता है। तो बिहार के दो जांबाज पुलिस पदाधिकारी जिनका अपना खुद का कैरियर शानदार रहा है, जो एंटी क्रिमिनल भी रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस पर विश्वास करते हो, उनके रहते हुए अगर जिला का एसपी साहब लोग थानेदार के पोस्टिंग में अगर पैसा ले रहा है तो भाई सवाल तो उठना लाजमी है कि जब दो महारथी के रहते हुए जब जिला वाले अगर बेलगाम हो जाएं तो फिर आपके होने और नहीं होने का मतलब क्या है। क्योंकि इस दोनों थानेदार के मामले में जो मुझे पता चला है, जो लोगों से हमने बात की है, थाना पुलिस, आप दोनों आदमी जानते ही हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में कहाँ कैसे कैसे अधिकारियों से मेरी बात होती है। थाना के मुंशी से लेके एसपी के रीडर तक हमारी बातचीत होती है, आपके दफ्तर में भी सभी लोगों से हमारी बात होती है। तो हमें ये पता चला है कि जिले स्तर पर जिस जिला में थानेदार के पोस्टिंग में पैसा का खेल चल रहा है ना, मंथली वसूली हो रहा है ना, उस जिले में अराजकता सबसे बड़ा अराजकता है वहाँ। और थानेदार को क्या है कि लूटो, जहाँ एसपी की पोस्टिंग में पैसा नहीं ले रहा है वहाँ थानेदार की वो स्थिति नहीं है। हम तो, मेरा जिला तो समस्तीपुर है ना, तब कुंदन कृष्णन सर भी और विनय सर भी दोनों आदमी जानते हैं कि किसी दौर में बिहार का धनबाद था वो। अब तो शराब आने के बाद, जमीन आने के बाद सब जिला हो गया है। लेकिन देखिए समस्तीपुर में एसपी अगर ईमानदार रहा है तो क्राइम कंट्रोल भी हुआ है और थाना नियंत्रण में रहता है। इसलिए अगर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है, अगर थानेदार को लुटेरा बनने से रोकना है तो एसपी के अंदर जो लूट की प्रवृत्ति बढ़ी है ना, उस पर रोक लगाना जरूरी है। इसी तरीके से सीओ अगर लूट रहा है तो सीओ को जिला मुख्यालय से लेकर राज्य मुख्यालय तक कहाँ किसको क्या देना पड़ रहा है, इसका भी मूल्यांकन होना जरूरी है। तभी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो सकती है और तभी भ्रष्टाचार रुकेगा तो नहीं, भ्रष्टाचार कम जरूर हो सकता है।